हेलो डियर स्टूडेंट, बेरोजगार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर। जो गांव में हमारे ट्रांसफार्मर लगा होता है वो क्या काम करता है और कैसे करता है। गांव का ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें और जो पावर हाउस पे होता है उस ट्रांसफार्मर में क्या अंतर होता है। तो हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर जो हमारे गाँव में लगा रहता है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। एक स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो जो हमारे गांव में होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ये 11,000 वोल्ट जो आती है हमारे गांव में, 11,000 वोल्ट जो ट्रांसफार्मर में आता है 11,000 की, उसको जो है 440 वोल्ट में बदलता है। जो हमारे गांव का ट्रांसफार्मर होता है, मतलब ट्रांसफार्मर का मेन काम यही है, अधिक वोल्टेज को कम करता है या कम वोल्टेज को अधिक करता है। ये जैसे अगर यहाँ है, ये मान लीजिए 11,000 वोल्ट है, अगर हम इसको इधर से साइड से दे दे 440 वोल्ट इधर से सप्लाई दे दें तो हमको इस पे 11,000 वोल्ट मिल जाएगा। तो ट्रांसफार्मर जो है, एक ही ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों तरह से यूज किया जा सकता है। मतलब वोल्टेज बढ़ाने में भी इसका यूज कर सकते हैं, वोल्टेज घटाने में भी। अगर इसको हम 440 की सप्लाई दे दें तो ये इधर 11,000 वोल्ट का दे देगा। अगर इधर से 11,000 वोल्ट की दे रहे हैं तो इधर जो हमको 440 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। तो हम देखते हैं कि ये ट्रांसफार्मर जो होता है हमारे गांव में ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। और इसका काम क्या होता है, ये वोल्टेज को कम करता है तथा करंट को बढ़ाता है। एक चीज कम करेगा, अगर यहाँ से वोल्टेज है 11,000 वोल्ट है, इसको कम किया है तो यहाँ करंट बढ़ जाएगा। और अगर यहाँ करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज घट रहा है, तो यहाँ वोल्टेज बढ़ जाएगा, करंट घट जाएगा। मतलब वोल्टेज को घटाता है। जनरली इसका काम क्या है कि वोल्टेज को घटाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें ट्रांसफार्मर में जो लगा होता है, कहीं कहीं हम देखते हैं एक ऊपर टैंक बना रहता है, ये नली इधर में बनी रहती है, पत्ती साइड में लगा रहता है। तो ये सब क्या होता है। हाँ, ट्रांसफार्मर में ये देखिए, जैसे हमको देखना हो कि इनपुट क्या है हमारा, आउटपुट क्या है। तो जिधर से देखिए यहाँ 3 कनेक्शन है। 11,000 वोल्ट की सप्लाई जो आती है वो 3 कनेक्शन है, मतलब तीनों यहाँ दिया गया। और जिधर से हम आउटपुट लेते हैं, गांव में सप्लाई लेते हैं, उधर 4 रहता है। RYB फेज रहेगा और एक न्यूट्रल होता है। तो जिधर 4 आउटपुट है उधर हम जान जाएंगे कि उधर सेकेंडरी है। इसको प्राइमरी बोलते हैं और इसको सेकेंडरी बोलते हैं। ये सेकेंडरी साइड है, जिधर से हम सप्लाई लेते हैं वो सेकेंडरी होता है, जिधर सप्लाई देते हैं उधर प्राइमरी होता है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये नल इसके क्या क्या पार्ट होते हैं। तो पहले नंबर पे देखिए हमारा मेन टैंक। ट्रांसफार्मर का जो टैंक होता है उसको मेन टैंक कहते हैं। उसमें बाइंडिंग रहती है, हमारी बाइंडिंग उसमें रखते हैं। और इसके बाद उसमें तेल भरते हैं। तेल भरा रहता है या किसी किसी में एयर कूलिंग रहता है। तो ये है मेन टैंक। जो ट्रांसफार्मर का पूरा ढांचा होता है वो मेन टैंक होता है। इसके बाद कंजर्वेटर टैंक, जो ऑयल कूल होते हैं ट्रांसफार्मर, उनके ऊपर एक छोटा सा ऐसा टैंक बना रहता है, इसको बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। इसका काम क्या होता है कि इसमें तेल रहता है। जब इसमें कुछ तेल की मात्रा कम हो जाती है तो इसमें से तेल इसमें आ जाता है। या फिर जब इसमें तेल की मात्रा, जब हीट ज़्यादा होता है, तेल की मात्रा बढ़ने लगती है, तो इधर से इसमें चला जाता है। मतलब तेल बाहर नहीं जाएगा। अगर गर्मी हो रही है, बॉयल कर रहा है, तो यहाँ से तेल इसमें चला जाएगा। और अगर कम हो रहा है तो उसमें से तेल इसमें आ जाता है। तो कंजर्वेटर टैंक हो गया ये है प्राइमरी बाइंडिंग। जो प्राइमरी बाइंडिंग होती है, जिधर से हम प्राइमरी सप्लाई देते हैं उसको प्राइमरी बाइंडिंग कहते हैं। और दूसरी साइड की जिससे हम सप्लाई लेते हैं उसको सेकेंडरी बाइंडिंग कहते हैं। इसके बाद होता है बुकल्ज रिले। यहाँ देखिए मेन टैंक ये है और ये कंजर्वेटर टैंक है। इसके बीच में एक रिले लगा होता है जिसको बुकल्ज रिले कहते हैं। तो बुकल्ज रिले का काम क्या होता है कि कोई भी ट्रांसफार्मर में कोई भी इंटरनल फॉल्ट हो रहा है, अगर इसके अंदर कोई इंटरनल फॉल्ट हो रहा है, मतलब अगर हीट ज़्यादा उत्पन्न हो रही है तो गैस इसमें से निकलेगी। गैस से बुकल्ज रिले गैस ऑपरेटेड रिले है। जब इसमें से गैस निकलती है तो बुकल्ज रिले को संकेत मिलता है कि इसमें कोई फॉल्ट हो गया है, जिससे यहाँ गैस आ रही है। तो बुकल्ज रिले सर्किट ब्रेकर को संकेत देता है कि इसमें कुछ कमी है। तो बुकल्ज रिले से संकेत पाकर सर्किट ब्रेकर ट्रिप होता है। तो बुकल्ज रिले का यूज मेन टैंक कंजर्वेटर टैंक के बीच में किया जाता है। इसके बाद है ब्रीदर। ब्रीदर यहाँ देखिए एक है, ब्रीदर लगा होता है। ब्रीदर का मतलब क्या है, सांस लेना। ब्रीद मतलब सांस लेना होता है। तो ये यही काम करता है। जैसे जब इसमें तेल का लेवल घटता या बढ़ता है तो यहाँ से नमी अंदर जाती है, हवा जाएगी तो हवा के साथ कुछ नमी रहती है। तो यहाँ सिलिका जेल लगा रहता है। सिलिका जेल से होते हुए जब इसमें हवा जाती है तो उसका नमी जो है सिलिका जेल सोख लेता है यहाँ, इससे शुष्क वायु इसमें जाती है। अगर
ट्रांसफार्मर में हल्का सा भी वायु या नमी पहुंच गई तो वो कंडक्टिंग हो जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए जो है ट्रांसफार्मर में कहीं से भी अगर देखते हैं बारिश में इतना पानी बरसता है, लेकिन एक भी बूंद पानी ट्रांसफार्मर में नहीं जाता है। ब्रीदर के बाद है रेडिएटर। ये जो इसकी पंखी होती है इसको रेडिएटर कहते हैं या कूलिंग नली कहते हैं। इसका काम यही है, ये जो इसमें ट्रांसफार्मर आयल होता है उसको ठंडा करने के लिए लगाया जाता है। जो ट्रांसफार्मर में हम लोग देखते हैं गांव में बगल में ऐसे नली पतली पतली बनी रहती है, तो उसका काम यही रहता है कि वो ट्रांसफार्मर आयल को ठंडा करने के लिए लगी रहती है और उसका कोई काम नहीं है। तो यही है रेडिएटर या पंखी, जिसको उसमें लगाए रहते हैं ट्रांसफार्मर में, वो ठंडा करने के लिए होता है। सिलिका जल बताए हैं। सिलिका जल, हाँ, सिलिका जल में देखिए जब नमी सोख लेता है सिलिका जल तो इसका रंग कैसा हो जाता है? सिलिका जल का रंग नमी सोखने के बाद गुलाबी हो जाता है, और वैसे नहीं तो ब्लू या नीला रहता है। आयल लेवल इंडिकेटर, यहाँ देखिए एक आयल लेवल इंडिकेटर लगा रहता है, जिससे मतलब आयल कितना है ये सूचना हमको मिलती है। और इसके बाद टैप चेंजर। टैप चेंजर लगा रहता है एक ट्रांसफार्मर में, जिससे वोल्टेज को घटाया बढ़ाया जाता है। 5% तक वोल्टेज को हम घटाया बढ़ा सकते हैं। तो ये है टैप चेंजर। बुशिंग, जो जिससे हम सप्लाई देते हैं इसमें, इसको बोलते हैं बुशिंग। इसके थ्रू अंदर सप्लाई जाती है और इसका कनेक्शन ऐसा रहता है कि बाहर से कोई भी नमी अंदर ना जाए, केवल वही वायर बाहर निकला रहे, तो इसको बोलते हैं बुशिंग। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर जो है क्या करता है।